नमस्कार साथियों, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हमने कथन निष्कर्ष तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे घड़ी। तो पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम चलते हैं घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक में क्या है, हम घड़ी से सभी क्या परिचित हैं। इसमें क्या 3 सुइयां होती है। सबसे छोटी वाली घंटे की, सब मध्यम वाली मिनट की और सबसे बड़ी क्या होती है सेकंड की। अब इसमें क्या है, हमने इसको पढ़ने के लिए इसको 10 खंडों में विभाजित किया है। इसमें हमने छोटे छोटे 10 बिंदु मान लीजिएगा। पहली है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब हम यहाँ पढ़े। प्रतिबिंब जब पढ़ेंगे हम इनको एक सेपरेट और आगे बढ़ेंगे, यानी हम तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब सिर्फ घड़ी के हिसाब से ही इसको पढ़ रहे हैं। इसमें आने जाने का वास्तविक समय ज्ञात करना चौथा नंबर बिंदु है। अब इसमें 90 डिग्री का कोण बनाना। 90 डिग्री के कोण में क्या होता है, दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कौन सी स्थिति होती है, लंबवत स्थिति होती है। 90 डिग्री के कोण में दोनों सुइयों के मध्य कौन सी स्थिति आती है हमारे सामने, ये लंबवत वाली स्थिति होती है। 180 डिग्री के में दोनों सुइयों के मध्य कौन सी स्थिति होती है, दोनों सुइयों के मध्य हमें कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पे विपरीत स्थिति हमारे सामने है। 0 डिग्री का कोण बनाना। 0 डिग्री के कोण में हमारे सामने दोनों सुइयों के मध्य कौन सी स्थिति होगी, दोनों सुइयों के मध्य हमारे सामने होगी कौन सी, ये समान दिशा, समान दिशा या अति व्यापन, या इसको हम कह सकते हैं अवरलिपिन। ये हमारे 7वां बिंदु। और 8वां है अन्य कोण द्वारा समय ज्ञात करना। 9वां है कोण ज्ञात करना और 10वां है अन्य। ये हम 10 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम एक सेपरेट पढ़ेंगे कि गाइड में के लिए बिखरे हुए रहते हैं प्रश्न, यानी कि हम इसको एक जगह पे पढ़ेंगे। तो ये पहला बिंदु है हमारे इसमें सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी आप मान लो जैसे हम मकान बनाते हैं, उसकी जो नींव होती है, वैसे ही सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी बिना हम घड़ी के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा हमको, हम उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो हम सामान्य जानकारी को सही ढंग से और सही तरीके से इसको बारे में पढ़ते हैं। अब हम सामान्य जानकारी बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी में पहला है हमारे 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो अब इसमें क्या 3 सुइयां होती है, 3 सुइयां होती है। कौन सी होती है, एक होती है घंटे वाली। घंटे वाली क्या होती है, छोटी। एक होती है मिनट वाली। मिनट वाली क्या होती है, मध्य की। और एक होती है सेकंड वाली। सेकंड वाली होती है सबसे बड़ी। हमने बस ये लिखा क्यों है, हम क्या घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बारे में
विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि 3 सुइयों में 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और 1 सेकंड वाली होती है। अब चलते हैं हम पहले हमारी घंटे वाली सुई के बारे में। अब पढ़ते हैं हम पहले मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो पहले हम इसके मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। भाई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा उसके 360। तो 60 मिनट बराबर भी क्या होगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री का होगा 1 मिनट बराबर होगा 360 बटा 60 क्या होगा 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिखते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम चलते इसमें आगे। अब हम पढ़ते हैं घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो हम लिखते हैं 12 घंटे में वो पूरा चक्कर लगाती है कितने डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में बनेगा 360 डिग्री बटा 12। तो कितने डिग्री का कोण बना हमारे सामने तो ये बना 30 डिग्री का कोण। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का। तो 60 मिनट बराबर कितने हैं 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट बराबर 30 डिग्री बटा 60। तो कितने डिग्री का बना ये बना आधे डिग्री का कोण। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रश्न है, जब हम आगे इनके प्रश्न करेंगे मान लो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का अंतर बताओ, तो ये प्रश्न है, ये हमारे सामने आगे प्रश्न आएंगे, हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं प्रश्न है। तो अब इसके बारे में हम लिखते हैं वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वाली सुई के बारे में। अब बढ़ते हैं हम सेकंड वाली सुई के बारे में। सेकंड
वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई जब चलती है वो 1 मिनट में अपना पूरा करती है, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360, तो 60 सेकंड भाई 1 मिनट बराबर क्या होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर क्या होगा? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर 360 बटा 60 बराबर क्या होगा? 6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो सेकंड वाली सुई 1 में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने तीनों सुइयों के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके प्रश्न को बारे में पढ़ते हैं। अब यह हमारी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? 1 मिनट में मिनट व घंटे वाली सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर ज्ञात करें। मिनट व घंटे वाली सुइयों का जो हमने कोण ज्ञात किए थे उनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे वाली सुई बनाती है आधे डिग्री का कोण। अब हम अंतर यानी इनका माइनस करना है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? तो 5.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसे 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 11/2 डिग्री का कोण भी ये सकती है। तो अगर ऑप्शन में अगर 11/2 हो तो हम ये करेंगे, नहीं तो 5.5 डिग्री अगर रहेगा तो भी हम राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने पहला यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर हमें तक याद नहीं होगा तो हम इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमने जो प्रश्न मैंने पढ़ाया तभी बोला था, यानी कि हमें ये प्रश्न आगे करेंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है? भाई मिनट वाली सुई कितने समय में 12 डिग्री का कोण बनाती? जो मिनट वाली सुई है कितने समय में 12 डिग्री का कोण बनाती है, उतने समय में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। यानी पहले हम मिनट वाली सुई का निकालेंगे भाई कितने समय में कोण बनाती है, फिर हम देखेंगे घंटे वाली सुई उतने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हम पहले मिनट वाली सुई का देखते हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने समय में 12 डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम डिग्री के नीचे डिग्री को लिखते हैं 12 डिग्री। तो क्या हुआ? और इतने यहाँ पे लिख देते हैं अक्स। अब वापस प्रश्न को पढ़ते हैं। मिनट वाली सुई कितने समय में 12 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें समय ज्ञात करना है। अब समय हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कितना गुणा हुआ है। तो 6 दूनी 12 यानी इसको लिखते हैं 2 गुणा। हम इधर भी क्या करेंगे? 2 गुणा करेंगे। यानी कि अब क्या होगा? 2 मिनट, यानी इसको 2 मिनट लगे। अब हमारा प्रश्न क्या कहता? घंटे वाली सुई कितने उतने समय में, यानी इतना समय है, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? इसी समय में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब हम चलते हैं घंटे वाली सुई की ओर। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास समय क्या है? 2। भाई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी?
2 मिनट में बनाएगी ये 1 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार ही हमारे इसका आंसर होगा 1 डिग्री। और मिनट वाली सुई का समय पूछे तो 2 मिनट वाली, यानी हमने प्रश्न 2 कर लिया। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, ये हर एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है। तो हम देखते हैं पहला, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार के हिसाब से बजती है, तो वह पूरे दिन में कितनी बार बजेगी? भाई 1 घड़ी 1 बजे, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, से 5 बजे 5 बार के हिसाब से बजती है, तो ये पूरे दिन में कितने बार बजेगी? तो हम पहले देखते हैं, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार। इस तरीके से ये बजती है। तो अब हम पहले 12 घंटे का एक बार हिसाब करते हैं, 12 घंटे में कितनी बार बजती है पूरे दिन में? पूरे दिन में क्या होते हैं? 24 घंटे। फिर हम इसको आगे करेंगे। अब हम इसका एक योग करते हैं, इसका योग कितना हमारे सामने आता है। अब 12 और 1 13। अब के एक लाइन 13 की सीक्वेंस से चलेगी, श्रृंखला में चलती है। तो 12 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 51, 13 चौक 52, 13 5 65 और 13 छिंग 78, यानी कि ये 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार बजती है। अब हमें तो क्या 24 घंटे का हिसाब करना है, तो 12 घंटे प्लस 12 घंटे बराबर क्या होगा? 24 घंटे। तो 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार। और वापस 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 12 घंटे में वापस ये क्या बजती है? 78 बार। तो 78 और 78 क्या होते हैं? 78 और 78 होते हैं 156 बार। 156 बार बज गई। अब हम इसको एक ट्रिक कर दे, इस तरीके से करेंगे तो क्या इसमें समय लगेगा? इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। n के n हमको मानना है 12, यानी इसको हम कहते हैं n होता है पदों की संख्या। तो n में एक को एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 बटा n प्लस 1, तो क्या हुआ? 156। 156 हमारे सामने आंसर आया। तो इसका होगा n प्लस 1। ये 2 नहीं था, हमने गलत से बोल दिया था, मैं इसके लिए सॉरी। n प्लस 1, तो इसको क्या है? 12 × 13 बराबर क्या? 156 बार बजेगी। 156 बार के हिसाब से ये बोलती है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न। यही इसका प्रश्न है, यानी कि 1 बजे कितनी बार? 2 बार बजेगी, तो इस हिसाब से बजती है। तो हम अगला प्रश्न भी इसमें करते हैं। अब इसमें हमारा चौथा प्रश्न क्या है? 1 घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 प्लस 12 घंटे। 12 घंटे बराबर 24 घंटे। 24 घंटे यानी 12 घंटे में हमारे पास 156 बार, वापस 12 घंटे में 156 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में बजेगी 312 बार बजेगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक परिणाम कई परिणाम बदल सकता है। तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी मुझे एक नया हौसला, मेरा हौसला भी बढ़ा सकता है। तो धन्यवाद।